वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में कि आप एपीआई फॉर डाटाबेस में इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैसे कर सकते हो। तो पहले जानते हैं व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है वो चेक करती है मल्टीपल पार्ट ऑफ आवर सिस्टम जो कि एक साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जैसे कि एक्सप्रेस राउट्स, मिडलवेयर, डाटाबेस जैसे मोंगोडीबी, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, ओथ सिस्टम और जो एक्सटर्नल लिंक्स होती है, जैसे जो भी यूनिट टेस्टिंग में हम केवल एक आइसोलेटेड फंक्शन को चेक करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम रियल राउट्स, रियल डीबी और जितने भी रियल फ्लो होते हैं उनको हम टेस्ट करते हैं। ओके, तो इसके यूज केसेस क्या क्या होते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास एक राउट है, यूजर फॉर रजिस्टर राउट, तो इसमें जो राउट को और डीबी कैसे राइट होगा, वैलिडेशन कैसे होगा, हम इसमें इंटीग्रेशन टेस्ट में ये टेस्ट केस कवर करेंगे। लाइक प्रोडक्ट है, उसकी आईडी है, तो हम उसके राउट चेक करेंगे, उसके पैरामीटर्स चेक करेंगे, उसके मोंगोडीबी रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है डाटा को, उसकी रिस्पॉन्स फॉर्मेटिंग उसको चेक करेंगे। और अगर हमारे पास हम लॉगिन करवा रहे हैं तो ओथ को चेक करेंगे, जेडब्ल्यूटी जनरेशन को चेक करेंगे, यूजर को चेक करेंगे। ओके, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम इस तरह की टेस्टिंग को करते हैं जो कि विदाउट आइसोलेटेड फंक्शन वाली होती है, जो रियल यूज केस और रियल फ्लो होता है उनको चेक करते हैं। तो इसमें क्या क्या टूल्स का यूज़ होता है, तो इसमें हम जेस्ट का यूज़ करते हैं जिसका पर्पस क्या रहता है, टेस्ट को रन करना। और इसमें हम सुपर टेस्ट का यूज़ करते हैं जो HTTP रिक्वेस्ट करता है एक्सप्रेस ऐप से। और इसमें हम मोंगो मेमोरी सर्वर का यूज़ करते हैं फॉर मोंगोडीबी, जो रन करता है मेमोरी डीबी को आइसोलेटेड टेस्टिंग के लिए। ओके, तो इसका सेटअप की बात करूँ तो पहले आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो एक्सप्रेस और मोंगो को तो आप इंपोर्ट करोगे, आपको यूजर आउट को इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक्सप्रेस का सर्वर बनाना है। ओके, आपको उसको जेसन में कन्वर्ट करना है और आप उसको इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो हमने बेसिक सेटअप कर लिया हमारे एक्सप्रेस का। अब हमारे को क्या करना है, हमारे को हमारी जो भी लाइब्रेरी इसके लिए रिक्वायर है वो इसको इंस्टॉल करना है। तो हम इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल, हम इसको सेव करेंगे डेवलपमेंट मोड के लिए। फिर हमको जेस्ट को इंस्टॉल करेंगे, सुपर टेस्ट को इंस्टॉल करेंगे और मोंगोडीबी मेमोरी सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। ओके, फिर हमको एक पैकेट और जीसन में हमारे को एक स्क्रिप्ट फाइल बना लेनी है टेस्ट नेम से। ओके, उसके बाद क्या करना है, हमारे को एक क्रिएट करना है एक मेमोरी मोंगोडीबी टेस्ट के लिए। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे मोंगो मेमोरी सर्वर, वो भी मोंगोडीबी मेमोरी सर्वर से। ओके, फिर हम एक मोंगो को हम दे देंगे मोंगो मेमोरी सर्वर। ओके, और बिफोर ऑल मतलब चलने से पहले क्या होगा, हम मोंगो को अवेट करेंगे और एक सर्वर क्रिएट करेंगे और उसमें हम URI क्या देंगे, मोंगो डॉट गेट URI। उसमें सर्वर क्या देंगे, मोंगो डॉट गेट URI, और उसको अवेट करेंगे और फिर हम उसको मोंगो के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, मोंगो के कनेक्शन को अगर हमारा सर्वर नहीं चला तो हमको ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप डाटाबेस कमांड का यूज़ करके। ओके, अगर ये हम आफ्टर ईच के करेंगे और आफ्टर अगर सारे खत्म हो जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, मोंगो का जो कनेक्शन है उसको क्लोज कर देंगे और वेट करेंगे मोंगो के कनेक्शन को। फाइनली कनेक्शन को क्लोज करने के बाद उसको मोंगो के उसको स्टॉप कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हम उसको मेमोरी का मोंगोडीबी टेस्ट क्रिएट कर लिया हमने। ओके, अब हमारे है इंटीग्रेशन टेस्टिंग का कि हम इंटीग्रेशन टेस्ट कैसे करेंगे उसका। तो हमने हमारे पास एक राउट है एक्सप्रेस का, तो उसमें रजिस्टर राउट है। ओके, तो इसमें अब क्या करेंगे, हमको टेस्ट करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, एक नया क्रिएट करेंगे टेस्ट user.test.tf, उसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे सुपर टेस्ट से और हम उस ऐप को भी इंपोर्ट करेंगे और हमारा जो हमने टेस्ट डीबी सेटअप करा था मोंगो सेटअप उसको भी इंपोर्ट करेंगे। फिर हम क्या डिस्क्राइब का यूज़ करेंगे, डिस्क्राइब से क्या करते हैं, हम एक साथ बहुत सारे फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्राइब में हम देंगे यूजर API और हम उसको जो हमारा पोस्ट है, जो रजिस्टर राउट है, उसमें जो डाटा है उसको सेंड करके चेक करेंगे। अगर सेंड हो रहा है तो हम 2B201 करेंगे और अगर बॉडी आ रही है तो हम 2B अभिषेक करेंगे। ओके, तो अगर हमारा डाटा सेंड हो गया तो मतलब हमारा कोड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है और उसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं सुपर टेस्ट के बेसिक के बारे में। हम डॉट गेट राउट करते हैं तो परफॉर्म गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करता है, डॉट पोस्ट करते हैं तो परफॉर्म पोस्ट रिक्वेस्ट करता है, डॉट सेंड करते हो तो जेसन बॉडी अटैच होती है और डॉट एक्सपेक्ट करते हैं तो हम HTTP स्टेटस को जानते हैं, और डॉट फेड करते हैं हम तो फेड करता है कस्टम एडर जैसे ओथ टोकन, इनको ऐड करता है। ओके, तो अगर मैं आपको टेस्ट फ्लो बताऊँ रियल डीबी का, तो बिफोर क्या करते हैं, हम करने से पहले डिलीट करते हैं जो भी उसके टेस्ट केसेस रहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी हम गेट करेंगे यूजर को, पहले जो यूजर A है उसको क्रिएट करेंगे, यूजर B को क्रिएट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसको वेट करेंगे और फिर हम उसकी लेंथ पता करेंगे। तो इस तरीके से हम इंश्योर कर सकते थे कि इंडिपेंडेंट टेस्ट कैसे काम कर सकता है। ओके, तो अगर मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस बताऊँ इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, तो हमको यूज़ करना है मेमोरी डीबी का, जिसको मोंगो मेमोरी सर्वर भी बोलते हैं, जो प्रिवेंट करता है पोल्यूटिंग रियल डीबी को। हमारा रियल डीबी में हमारा जो टेस्ट केसेस की वैल्यू है वो नहीं जाती, वो हम किसमें जाती है, मोंगो मेमोरी सर्वर में जाती है। और हम इसमें फीड कर सकते हैं डाटा मैन्युअली विथ हेल्पर फंक्शन। हम हेल्पर फंक्शन बना के विदाउट किसी कोड लिखे हम डायरेक्टली मोंगोडीबी में डाटा फीड कर सकते हैं। ओके, ये टेस्ट इन्वायरमेंट के लिए हम करते हैं। और हमको जो डाटा रहता है उसको एटॉमिक और इंडिपेंडेंट रखना होता है ताकि वो जो इंटर टेस्ट इंटरफेस आए उसमें प्रॉब्लम ना आए। ओके, और हमको हमेशा डीबी को क्लीन रखना है आफ्टर टेस्ट के बाद। ओके, और हमको इंश्योर करना है जो एक्यूरेट और रिपीटेबल रिजल्ट आया है उसको हमको चेक करना है। और हमको डिस्क्राइब का यूज़ करना है
ब्लॉक पर राउट और मॉड्यूल के लिए, तो जो कि ऑर्गेनाइज कर सके हमारे टेस्ट को बाय फंक्शनलिटी ऑफ देयर फंक्शनलिटी। ओके, तो अगर हम मेवर कैसे कर सकते हैं इंटीग्रेशन टेस्ट को, तो इसमें npm टेस्ट कवरेज का यूज़ करेंगे। तो ये क्या करेगा, शो करेगा कि कौन सा राउट टेस्ट हुआ है कि नहीं, और हम कौन से कितने परसेंट हमारा एपीआई कवर हुआ है। ओके, तो ये था हमारा पूरा इंटीग्रेशन टेस्टिंग का। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, टेस्ट करती है मल्टीपल पार्ट ऑफ वर्किंग एपीआई और डीबी का। की टूल्स क्या होते हैं, हम इसमें जेस्ट का यूज़ करते हैं और इसमें सुपर टेस्ट का यूज़ करते हैं उसकी टेस्टिंग के लिए, और मोंगो मेमोरी सर्वर में हम डाटाबेस को स्टोर करते हैं। इसकी सेटअप की बात करें तो हम इसमें इन मेमोरी डीबी का यूज़ करते हैं, जो टेस्ट की रिक्वेस्ट को लाइव राउट पे वर्क करके रन करता है। ओके, और इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हमको हमेशा डीबी को क्लीन करना है और टेस्ट को आइसोलेट करना है, और हमको जो फीड डाटा है उसको उसमें एड करना है। ओके, तो ये आइडियल काई के लिए अगर हमको फुल यूजर फ्लो को चेक करना है, जैसे यूजर रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ, लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ, प्रोफाइल क्रिएट हुई कि नहीं हुई, इसके लिए हम इसका इंटीग्रेशन टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट लगा है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।